दांतों और मसूड़ों का दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हद तक तकलीफ दे होता है। अगर कभी अचानक से आपके दांत या मसूड़े में दर्द हो जाए और इसके लिए आपके पास कोई मेडिसिन मौजूद ना हो या फिर रात का वक्त हो और आप मेडिसिन लेने के लिए बाहर ना जा सकते हो, तो इसके लिए आज आपको दांतों और मसूड़ों का दर्द दूर करने के हवाले से 5 घरेलू नुस्खा जात बताने जा रहे हैं, जो कि इतने के ज्यादा इफेक्टिव हैं कि इनको पहली दफा इस्तेमाल करने से ही कुछ मिनट के अंदर अंदर दांतों और मसूड़ों का दर्द ऐसे दूर हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। और इन नुस्खा जात के लिए आपको किसी खास सामान की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि घर में मौजूद अशिया की मदद से आप आसानी से इन नुस्खा जात को तैयार कर इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो 5वां नुस्खा है वो तो इतना ज्यादा इफेक्टिव है कि डॉक्टर के इलाज से भी ज्यादा बेहतर रिजल्ट देता है। तो दांतों और मसूड़ों के दर्द को दूर करने के लिए जो पहला नुस्खा है उसे तैयार करने के लिए बस आपको लहसुन के 1 से 2 जवों की जरूरत पड़ेगी। तकरीबन 5000 साल से लहसुन को इसके तिब्बी फायद के लिए इस्तेमाल किया जाता आ रहा है। शुरू में लहसुन को खानों में इस्तेमाल नहीं किया जाता था, बल्कि ये मेडिसिन में ही इस्तेमाल होता था। लहसुन के अंदर ताकतवर तरीन एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। लहसुन का सही इस्तेमाल दांतों और मसूड़ों में इन्फेक्शन और प्लाक पैदा करने वाले बैक्टीरिया का जड़ से सफाया कर देता है। लहसुन के इस्तेमाल से न सिर्फ दांतों और मसूड़ों की इन्फेक्शन दूर करने में मदद मिलती है, बल्कि इस इन्फेक्शन की वजह से जो शदीद दर्द हो रही होती है, लहसुन उस दर्द को भी दूर कर देता है। तो आपने क्या करना है, आपने 1 या 2 लहसुन के जवों को ले लेना है और इन्हें अच्छी तरह से या तो चट्टू वट्टे की मदद से कूट लें या किसी भी चीज की मदद से इन्हें अच्छी तरह से पीस कर इनका एक पेस्ट तैयार कर लेना है। जब आप लहसुन का बिल्कुल फाइन पेस्ट तैयार कर लें तो इसमें आपने थोड़ा सा नमक भी शामिल कर देना है और नमक और लहसुन के पेस्ट को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब आपके दांत या मसूड़े में जहां भी दर्द है वहां आपने इस पेस्ट को अच्छी तरह से लगा देना है और तकरीबन 15 से 20 मिनट इस पेस्ट को उस दांत या मसूड़े पर लगा रहने देना है। कोशिश करें कि दांत और मसूड़े की जो जड़ है वहां अच्छी तरह से लहसुन का पेस्ट अप्लाई करें। 15 से 20 मिनट गुजर जाने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि दर्द दूर होती जा रही है। 15 से 20 मिनट बाद आप कुल्ली कर इस पेस्ट को मुंह से निकाल सकते हैं। नंबर 2, लौंग। दांतों और मसूड़ों के इलाज के लिए दुनिया में जो सबसे पहली जड़ी बूटी इस्तेमाल हुई वो कोई और नहीं बल्कि लौंग ही है। लौंग के अंदर यूजिनोल नाम का एक ताकतवर कंपाउंड मौजूद होता है जिसके अंदर बेहद ताकतवर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। फिर चाहे दांत की दर्द हो या मसूड़े की दर्द, इन दर्दों की बुनियादी वजह इन्फ्लामेशन ही होती है। और अगर लौंग का ठीक तरह से इस्तेमाल किया जाए तो ये इन्फ्लामेशन कुछ मिनटों के अंदर अंदर ही खत्म हो सकती है, जिसके बाद दांत और मसूड़े की दर्द ऐसे दूर हो जाती है जैसे कभी दांत और मसूड़े में दर्द थी ही नहीं। तो आप दांत और मसूड़े की दर्द को दूर करने के लिए 2 तरह से लौंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। लौंग के अंदर खास किस्म का ऑयल मौजूद होता है और लौंग के तमाम तिब्बी फायदे इसी ऑयल में मौजूद होते हैं। अब या तो आप एक लौंग लेकर उसे मुतासरा दांत या मसूड़े के नीचे दबाकर कुछ देर के लिए रख लें। जब आप लौंग को दांत या मसूड़े के नीचे दबाकर रखेंगे तो थोड़ा सा दबाने की वजह से लौंग के अंदर से तेल रिसने लगेगा और ये तेल आपके थूक में शामिल होकर मुतासरा दांत या मसूड़े तक पहुंच जाएगा, जिस वजह से कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर इन्फ्लेमेशन दूर हो जाएगी और आपको बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा क्योंकि दर्द दूर हो जाएगी। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप मुतासरा दांत या मसूड़े की जो जड़ है वहां लौंग के तेल के 1 से 2 कतरे डाल सकते हैं, या फिर आप रवायती तरीके पर अमल करते हुए रूह का एक छोटा सा टुकड़ा ले लें और इस रूह के टुकड़े पर लौंग का तेल लगाकर इसे मुतासरा दांत या मसूड़े की जड़ में रख दें। कुछ ही देर के अंदर अंदर दांत और मसूड़े की दर्द खत्म हो जाएगी। नंबर 3, नमक वाले नीम गर्म पानी के गरारे। हमारे मुंह में बहुत ज्यादा बैक्टीरिया मौजूद होते हैं और ये बैक्टीरिया जब किसी भी तरह से दांत या मसूड़े की जड़ तक पहुंच जाते हैं तो ये वहां पहुंचने के बाद इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं, जिस वजह से वहां इन्फ्लेमेशन पैदा होती है और दांत और मसूड़े में शदीद दर्द होने लगती है और अक्सर औकात ये दर्द रात के वक्त होती है। ऐसे में आप सिर्फ पानी और नमक के इस्तेमाल से कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर इस दर्द को दूर कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने 1 गिलास पानी को बॉईल कर लेना है और इस उबलते हुए पानी में आपने 1.5 से 2 चम्मच नमक की शामिल कर देनी है। अब आपने आग को बंद कर देना है और अच्छी तरह से नमक को पानी में हल कर लेना है। इस पानी को थोड़ा नीम गर्म होने देना है। पानी को इतना नीम गर्म कर लेना है कि आसानी से इस पानी से गरारे किए जा सकें। जब पानी नीम गर्म हो जाए और इस पानी से गरारे किए जा सकें तो आपने इस पानी के 1 से 2 घूंट लेने हैं और मुतासरा जगह पर आपने अच्छी तरह से इस पानी को रख कर गरारे करने हैं, यानी मुंह के जिस तरफ भी मुतासरा दांत
दांत या मसूड़ा मौजूद है, आपने उस तरफ पानी को रखना है और गरारे करने हैं और कुछ सेकंड पानी मुंह में रखने के बाद आपने कुल्ली कर देनी है। उसके बाद आपने फिर से पानी का एक घूंट लेना है और इसी तरह आपने गरारे करने हैं। नंबर 4, कोल्ड प्रेस। देखें, अगर आपके दांत और मसूड़े में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रही है और दर्द बर्दाश्त से बाहर हो रही है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि दांत और मसूड़े की दर्द बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे होती है, तो आपने क्या करना है, आपने बर्फ लेनी है और इस बर्फ को आपने छोटे छोटे टुकड़ों की शक्ल में तोड़ लेना है। अब इन बर्फ के टुकड़ों को आपने एक कपड़े में रखना है और इस कपड़े की एक पोटली बना लेनी है और बर्फ की इस पोटली को आपने या तो तौलिए में लपेट लेना है या फिर किसी मोटे कपड़े में लपेट कर मुंह के मुतासरा हिस्से पर आपने इससे डकोर करनी है, यानी मुंह के जिस हिस्से में भी मुतासरा दांत या मसूड़ा मौजूद है आपने बर्फ की इस पोटली से वहां डकोर करनी है। बर्फ की पोटली से डकोर करने से वहां स्वेलिंग यानी सूजन भी कम होगी और इन्फ्लामेशन में भी कमी आएगी, जिस वजह से शदीद दांत के दर्द या मसूड़े के दर्द में बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगी और आप बहुत अच्छा महसूस करने लगेंगे। कोशिश करें कि बेहतरीन नताइज के लिए 15 से 20 मिनट बर्फ की पोटली से डकोर करें। नंबर 5, हल्दी। हल्दी का शुमार कुछ उन ताकतवर तरीन जड़ी बूटियों में होता है जिसे इंसान शुरू से ही तिब्बी फवायद को हासिल करने, बीमारियों और इन्फेक्शन और सेहत के मसलों से बचने के लिए इस्तेमाल करता आ रहा है। हल्दी के अंदर करकमन नाम का एक्टिव कंपाउंड पाया जाता है। करकमन के अंदर 3 किस्म की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। इसके अंदर ताकतवर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज भी मौजूद होती हैं, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं और करकमन के अंदर पेन किलर प्रॉपर्टीज भी मौजूद होती हैं। यानी हल्दी अपने आप में एक बेहद ताकतवर मेडिसिन है। हल्दी का इस्तेमाल हमारी बॉडी को रिपेयर भी करता है। अगर आप मुतासरा दांत या मसूड़े पर हल्दी का पेस्ट बनाकर कुछ देर के लिए अप्लाई कर देते हैं तो न सिर्फ दांत और मसूड़े की दर्द दूर हो जाएगी बल्कि जो इन्फेक्शन थी वो भी कुछ ही देर के अंदर अंदर ऐसे खत्म होगी जैसे कभी थी ही नहीं। आपने क्या करना है, आपने हल्दी लेनी है और इसके अंदर चंद बूंदे पानी की शामिल कर इसकी एक पेस्ट सी तैयार कर लेनी है। अब आपने इस हल्दी के पेस्ट को या तो अपनी उंगली या फिर किसी साफ स्टिक की मदद से मुतासरा दांत या मसूड़े पर अप्लाई कर देना है और तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको मुतासरा दांत या मसूड़े की जड़ पर लगा रहने देना है। कुछ ही देर के अंदर अंदर दांत और मसूड़े की दर्द खत्म होना शुरू हो जाएगी। देखें, दांत हमारे जिस्म का एक बहुत अहम हिस्सा है। दांतों की कदर आप उन लोगों से पूछें जिनके दांत टूट चुके हैं या इनमें किसी किस्म की कोई खराबी पैदा हो चुकी है। दांतों और मसूड़ों को सेहतमंद रखने के हवाले से आपने अक्सर लोगों के मुंह से सुना ही होगा कि सुबह और शाम ब्रश करना चाहिए, लेकिन यहाँ मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ। देखें, अगर आप अपने दांतों को हेल्दी रखना चाहते हैं तो ब्रश करना तो जरूरी है, दिन में कम से कम एक बार ब्रश जरूर करें, लेकिन सबसे जरूरी चीज जो कि आपको दांतों के 90% मसाइल से बचा सकती है वो है जब भी खाना खाएं, खाना खाने के आधा घंटा बाद कुल्ली जरूर कर लें और खासकर रात को सोने से पहले कुल्ली कर जरूर सोएं। अगर आप रात को सोने से पहले ब्रश कर लेते हैं तो और भी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सोने से पहले कम से कम अच्छी तरह से कुल्ली करके सो जाते हैं तो तब भी आप दांतों और मसूड़ों के 90% मसलों से इंशाल्लाह ताला महफूज हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। लाइक के बटन को दबा दें और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।